नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीड टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीट पात्रता परीक्षा 2025 की आपत्तियां दर्ज करवाने की आज अंतिम तिथि है और आज तक जो है कितनी आपत्तियां दर्ज हुई है, किन किन प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई है और सबसे ज्यादा फायदा जो है शिफ्ट 3 को होगा, निश्चित तौर पर होगा। और कैसे होगा ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को कितना फायदा होगा ये भी हम बात करेंगे। और जिन प्रश्नों पर अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं हुई है उसके लिए हम प्रूफ भी लेकर आए हैं, क्योंकि हमने जो है व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज कर दिया था। मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी विद रीड टॉपर्स पर भी जो है हमने डाल दिए थे, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी भी कमेंट कर रहे हैं और 3 से 4 प्रश्न मुझे लग रहा है ऐसे हैं जिन पर अभी तक जो है आपत्तियां दर्ज नहीं हुई है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, उन प्रश्नों को देख ले। अगर आपके वो प्रश्न गलत हो रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दूंगा और प्रूफ की मदद से जो है आप उन प्रश्नों को सही करवा सकते हैं। तो आप अगर एक एक नंबर की भी हिम्मत है, क्योंकि स्टूडेंट जो है लगभग 2 से 3 साल बाद जो है आपकी रीट पात्रता परीक्षा होती है, तो ऐसे में आपको जो पात्रता अगर आप क्लियर कर लोगे तो मेंस में आप आसानी से बैठ पाओगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रीट मेंस 2025-26 लेवल 1 और 2, यानी कि जिन अभ्यर्थियों की पात्रता क्लियर है वो मेंस के लिए हमारी आगामी 1 या 2 दिन में जो है क्लासेस शुरू होने वाली है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजस्थानी भाषा से। राजस्थानी भाषा के बाद हम शैक्षिक परिदृश्य करवाएंगे, उसके बाद शिक्षण विधि आपकी कंप्लीट करवाएंगे। राजस्थानी भाषा के 70 प्रश्नों का पर्दाफाश जो है सबसे पहले यूट्यूब पर हमने किया था और इसी बदौलत जो है उस वीडियो पर 11,000 व्यूज जो है आ चुके हैं 3 से 4 दिन में। और ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर अभी तक लगभग 1800 से 1900 स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में कंप्लीट बताया था कि राजस्थानी भाषा के प्रश्न कहाँ से आए और वहीं से हमने RMSSB और RPSC ने जो प्रश्न पूछे हैं, NCERT और RBSC की जिन पुस्तकों से प्रश्न बने थे पिछली बार, वहां से हमने टेस्ट सीरीज चालू की थी। और उसी टेस्ट सीरीज में जो है काफी लगातार जो है स्टूडेंट जो है, देखिए आप देख सकते हैं ये कई सारे स्टूडेंट जो है ऐप को परचेज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है ये सामान्य जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पात्रता तो आपकी क्लियर हो ही जाएगी, लेकिन मेंस के लिए पूरे राजस्थान में ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने का नहीं मिलेगा। विशेष तौर पर राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षण वीडियो और विद्यालय विषयों को लेकर, जीके को लेकर भी हम चर्चा करेंगे आगामी दिनों में। लेकिन अभी जो है हमने राजस्थानी भाषा के लिए आपको पूरी गाइडेंस दे दी और चैनल पर उसके संबंधित में एक वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, तो आप जरूर देख लें। और स्टडी विद रीड टॉपर्स एप्लीकेशन जो है उस पर भी जो है टेस्ट सीरीज आ चुकी है और यूट्यूब पर जो है क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली है। ये सारे जो है स्टूडेंट्स ने जो कोर्स परचेज किया है उसका प्रूफ है, ताकि आप भी उन्हें देखकर समझ पाए कि कितना कंपटीशन है और स्टूडेंट किस प्रकार से विश्वास करते हैं और वो हमसे जुड़े हैं और आप भी जुड़े। अब इस वीडियो में देखिए हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और उस प्रश्न के प्रूफ को लेकर भी हम बात करेंगे। तो देखिए लेवल 1 की अगर हम बात करें तो लेवल 1 में ये प्रश्न जो है इस पर आपत्ति लगी है। एक तो मौन वाचन के लिए उचित कथन है। बोर्ड ने इस प्रश्न का सही आंसर माना है मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। लेकिन एक प्रूफ जो है वो ग्रुप में चल रहा है और वो मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं। मौन वाचन प्रवाहमय तथा गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए, ये भी इसके संबंध में उचित कथन है। तो एक तो ये प्रश्न इस पर आपत्ति दर्ज हुई है। और दूसरा प्रश्न है आपके मॉन्टेसरी प्रणाली में। तो यहाँ पर विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो मॉन्टेसरी प्रणाली जो है 3 से 6 वर्ष तो सही है, लेकिन 4 से 7 वर्ष भी जो है ये तो आपके बोर्ड ने माना है और ये भी क्या है सही है। लेकिन ये भी जो है आपके ऑथेंटिक बुक जो वगैरह है, ऑथेंटिक बुक वगैरह उसमें दे रखा है 4 से 7 वर्ष। लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि किंडरगार्टन जो विधि होती है, किंडरगार्टन विधि, उसका जो वर्ष दे रखा है आयु वर्ष, वो आपके 4 से 7 वर्ष है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। फिर भी जो है मॉन्टेसरी संबंधित ये प्रूफ था तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने प्रूफ आपत्ति नहीं लगाई तो आप लगा सकते हैं, उसके संबंध में प्रूफ मैं अवेलेबल आपको करवा दूंगा। भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? तो BSER जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर ने जो है लद्दाख माना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का भी जो है NCERT का एक प्रूफ हमारे पास है, तो वो आपके सामने इस वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। मोटर व्हीकल एक्ट जो है इसका राइट आंसर जो है वो ये है गंभीर दुर्घटना वाला। लेकिन ये प्रश्न है, इस पर भी, इस ऑप्शन पर भी जो है बच्चों ने आपत्ति लगाई है कि ये भी जो सही है इसका प्रूफ भी हमारे पास है। मैं प्रत्येक जो प्रश्न यहाँ पर बताने वाला हूँ उसका प्रूफ हमारे पास है। अगर आपने अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है तो अच्छे से देख ले और उस पर आपत्ति अवश्य से दर्ज करवा दें। राजस्थान से कौन से दुर्ग को जो है अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है? बोर्ड ने माना है इसको, लेकिन वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो लोहागढ़ जो है भरतपुर है, वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और फिर भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रूफ है रणथंभौर दुर्ग का, जो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। और अगर आपको भी अगर चाहिए तो आप मैसेज जरूर करें, इस वीडियो में कमेंट कर दें। फिर आप देखेंगे निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? बोर्ड ने तो इसका आंसर माना है उद्योग, लेकिन समुदाय को लेकर भी आपत्ति लगी है। लेकिन मुझे इसमें जो है कम चांस लग रहे हैं, इसमें जो है कम चांस लग रहे हैं इसके परिवर्तन में। क्यों? क्योंकि जो प्रूफ लगाए गए हैं
वहां पर 3 रूप में बांटा गया था। एक मानव था, एक मानव निर्मित पर्यावरण था और एक कुछ अलग से दे रखा था। तो मानव में समुदाय दे रखा था, मानव निर्मित पर्यावरण जो है उसमें, मानव निर्मित में तो उद्योग ही दे रखा था, केवल मानव था उसमें समुदाय दे रखा है। तो ये प्रश्न, ये तो आप हो गए आपके लेवल 1 के प्रश्न। अब हम बात करते हैं लेवल 2 शिफ्ट 2 के जो प्रश्न है। तो लेवल 2 शिफ्ट 2 के प्रश्नों में देखिए, सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। बोर्ड ने ये माना है, लेकिन एक प्रूफ जो है अपने पास ऑथेंटिक है, उसमें सृजनात्मकता को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता। ये कथन जो है इसके संबंध में लिखा हुआ है कि पृथक जो है ये आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बोनस मिल सकता है। फिर आपके निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संवेगों, कार्यों एवं विचारों की व्यक्तिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। तो एनसीईआरटी की जो क्लास 11 की जो पुस्तक है एनसीईआरटी क्लास 11, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है तंत्रिका तंत्र जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर देखिए, अगर पहले किसी का प्रश्न ये सही है, मतलब अंतःस्रावी किसी ने कर रखा है, तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि होगा क्या कि ए और सी दोनों ऑप्शन को जो है वो करेक्ट मान लेंगे, या फिर इस प्रश्न में आपको क्या दे देंगे, बोनस दे देंगे। आगे हम देखेंगे, साइंस में एक प्रश्न आया था, दलहनी फसल का उदाहरण है। बोर्ड ने माना है मूंगफली, लेकिन एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 7 या 8 की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत दे रखा है कि मूंगफली जो है वो किसमें है, तिलहन में। यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दलहन की फसल है, तो ये प्रश्न बोनस में जा सकता है। इस पर अगर आपने आपत्ति लगाई है तो लगाइए। देखिए, प्रूफ जो है, बार बार आप कमेंट ना करें, प्रूफ में इस वीडियो के अंत में भी आपको दिखाने वाला हूं, और टेलीग्राम पर है, भले आपको ऐप के अंदर है, भले व्हाट्सएप पर है, आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और टाइम जो है आपके पास काफी कम है, तो समय रहते आप इस वीडियो को देखकर तुरंत ही जो है, अगर आपने आपत्ति नहीं लगाई है तो लगा ले। कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है। तो ये देखिए, पलायन द्वारा समायोजन जो है बोर्ड ने माना है, लेकिन प्रूफ जो है वो प्रूफ परिहार तंत्र के भी प्रूफ है। अरुण सिंह वाली जो पुस्तक है उसका प्रूफ है, और वो आप लगा सकते हैं। फिर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है, तो इसका भी जो है ऑथेंटिक प्रूफ है। आप सी जो है आपके क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर हो सकता है। बी और सी यहाँ पर दोनों आंसर मान सकते हैं। इस पर भी आपत्ति लगी है और आप भी लगाना चाहें तो हम आपको प्रूफ देने वाले हैं। निम्न में से उपसर्ग युक्त बोर्ड ने माना है, बोर्ड ने क्या माना है, विज्ञान माना है। और पूर्वाग्रह जो है वो भी इसका क्या होगा, राइट आंसर। इसका भी हमारे पास प्रूफ है। फिर है आपके भाषा प्रयोगशाला वाला, इसमें बोर्ड ने जो है ये आंसर माना है, लेकिन प्रूफ जो है वो कहता है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ये भी क्या होंगे, सही। तो ऐसे में इस प्रश्न के प्रबल चांस है कि ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। फिर आपके बहिन का पुल्लिंग शब्द होगा, तो बहिन का पुल्लिंग शब्द देखिए कौन सा होगा, बहिन का होगा आपके बहनोई। बहनोई माना है किसने, बोर्ड ने। लेकिन जो 2 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें दे रखा है कि भाइयों भी जो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर आपके स्वगति का सिद्धांत, अब यहां से अगर देखा जाए तो आपके ये तो हो गए आपके शिफ्ट 2 के प्रश्न, ठीक है, शिफ्ट 2 के प्रश्न है। और उसके बाद जो है ये आपके, मुझे लग रहा है ये शिफ्ट 3 के प्रश्न है, बहिन का पुलिंग वाला, ये शिफ्ट 3 के प्रश्न है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। फिर हम देखेंगे स्वगति का सिद्धांत, बोर्ड ने माना है उपयुक्त तीनों, बोर्ड ने माना है उपयुक्त तीनों, लेकिन प्रूफ जो है ऑथेंटिक बुक्स वगैरह उसमें सारे प्रूफ जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि को लेकर लगाए गए हैं, तो इस पर भी जो है आपत्तियां दर्ज हो गई हैं। चित्र विस्तारक यंत्र वाले में बोर्ड ने माना है इनमें से ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती इसमें, लेकिन इसमें शिक्षक स्वयं रेखा चित्र और डायग्राम खींच सकता है, ये ऑथेंटिक बुक वगैरह है उसमें दे रखा है। फिर ये देखिए आपके व्याकरण की शिक्षा वाला प्रश्न था, इसमें कक्षा 6 भी जो है वो भी सही आंसर है, लेकिन कक्षा 4 वाला भी आपके क्या होगा, करेक्ट आंसर। रमन बिहारी लाल की जो पुस्तक है जो कि हिंदी शिक्षण की है उसमें स्पष्ट तौर पर इसको दे रखा है। एक ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। इस पे ये साइंस का प्रश्न है और शिफ्ट 3 साइंस में, शिफ्ट 3 साइंस मैथ्स में ये प्रश्न है, तो आप विशेष ध्यान रखें शिफ्ट 3 वाले। इस प्रश्न को मैंने पहले ध्यान से नहीं देखा था, अभी देखा है तो मुझे यहाँ पर पता लगा है कि इसमें बिल्कुल आपको आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। विश्वसनीयता इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तुनिष्ठता। इसका प्रबल प्रूफ जो है इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है तो करवा ले, बाकी कई सारे स्टूडेंट ने करवा दी होगी, हो सकता है किसी को ग्रुप वगैरह में कहीं मिला होगा ये, तो करवा दी हो। अगर नहीं करवाई है तो आप जरूर करवा लें। सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस प्रकार के अनुप्रयोग द्वारा, तो इसमें स्रोत विधि तो माना है किसने, बोर्ड ने, लेकिन इसका प्रयोजना विधि भी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है। पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की दिशा, ये बोर्ड ने माना है क्या आपके, बी माना है, लेकिन डी के लिए भी जो है भूगोल की एक पुस्तक है, मानक पुस्तक, उसके अंतर्गत दे रखा है। तो ये आपके प्रश्न हो गए। देखिए शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, इन सभी के प्रूफ जो है ये हिंदी शिक्षण रमन बिहारी लाल वाली जो पुस्तक है, मैंने सारे प्रूफ जो है आपको उपलब्ध करवा दिए थे। और भी किसी को चाहिए तो आप कमेंट कर देखिए। व्याकरण की नियमित शिक्षा कक्षा 4 से शुरू करनी चाहिए, एक तो ये इसका प्रूफ हो गया। फिर आपके देखिए अगला प्रूफ है आपके लिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि वाला, कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत जो है कौन से हैं, स्वगति का सिद्धांत किसका है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का है। फिर अगला आपके देखिए ये ऑथेंटिक बुक है, इसमें दे रखा है कि वही का जो है क्या होगा, पुल्लिंग, वाहन होगा। फिर आपके एक याक वाला प्रश्न है,
याक वाले प्रश्न में लद्दाख में पाए जाते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। इसका भी प्रूफ जो है देखिए यहाँ पर दे रखा है अरुणाचल प्रदेश। फिर आप देखेंगे एक और इसका प्रूफ है अरुणाचल प्रदेश वाले का, तो याक वाले का एक और प्रूफ आप देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचली याक यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर हम देखेंगे आगे, तो बहिन का पुल्लिंग वाला मैंने आपको पहले बता दिया, एक तो हिंदी व्याकरण वाले में भी दे रखा है रचना प्रबोध वाली पुस्तक में, और ये ऑथेंटिक पुस्तक है तो यहाँ से मान लिया जाएगा पुल्लिंग में बही है और स्त्रीलिंग में क्या है, बहिन है। फिर आपके सभी प्रकार के प्रकरण वाला जो था प्रयोजना विधि का, ये भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की जो एक पुस्तक है, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है परियोजना विधि, और परियोजना विधि जो है इसका प्रूफ यहाँ पर देखिए दे रखा है। फिर हम देखेंगे आगे हमारा प्रश्न है भाषा प्रयोगशाला वाला जो प्रश्न था, उसका प्रूफ भी यहाँ पर है कि भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रूफ भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है, तो भाषा प्रयोगशाला में ये देखिए छात्र अपनी सीट पर बैठकर भी दूसरों के मौखिक पठन को सुनकर उनकी सहायता कर सकता है, और उच्चारण के समय यदि दोष दिखाई देता है तो निर्देशक जो होता है वो निर्देश देता है कि शब्द के शुद्ध रूप को सुने फिर उच्चारित करे, अर्थात शुद्ध उच्चारण की दृष्टिता से क्या है ये लाभदायक है। छात्र अपनी सीट पर बैठकर भी दूसरे छात्र के मौखिक पठन को सुनकर उसकी सहायता कर सकता है। देखिए ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर परिहार तंत्र वाला जो है, तो परिहार तंत्र वाले में देखिए एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी की आपकी पुस्तक है, उसके अंदर लिखा हुआ है परिहार तंत्र जो। फिर हम देखेंगे प्रकरण तथा अधिगम अनुभव वाला, तो यहाँ पर भी देखिए इसके प्रूफ दे रखे हैं। मैं ये यहाँ पर सारे प्रूफ जो हैं, अब आपको किसी प्रश्न में अगर आपत्ति लगानी है तो आप उसके लिए जो है हमसे प्रूफ मांग सकते हैं, हम आपको प्रूफ सेंड कर देंगे। सारे ऑथेंटिक प्रूफ जो हैं हमारे पास उपलब्ध हैं, और हम आप जो है जो भी साथी कमेंट करेगा उसको जो है ये उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वैसे इन सभी प्रश्नों पर लगभग आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि पहले ही हमारे स्टूडेंट जो थे उनको कहकर हमने जो है आपत्ति दर्ज करवा ली थी। तो सारे प्रूफ भी हमने आपको दे दिए, किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगी वो भी हमने बता दिया। और ये प्रश्न विशेष ध्यान रखिएगा, कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण वाला, इसका देखिए अरुण सिंह वाली जो पुस्तक है उसमें स्पष्ट तौर पर दे रखा है कि आपके सही आंसर क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। शिफ्ट 3 साइंस मैथ्स में जो है प्रश्न पूछा गया है। तो ये तो हो गए आपके देखिए सारी प्रश्न हमने इस वीडियो में बात की है, और कौन कौन से प्रश्न हैं उनके क्या क्या प्रूफ हैं ये चर्चा सारी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। अब आप भी जो है ऑथेंटिक हमारी तरफ पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। जल्दी ही जो है 2-4 दिनों में दूसरी विषय की टेस्ट सीरीज भी जो है एनसीईआरटी और आरबीएससी और आरपीएससी और आरएमएसएस भी, इन चारों का मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता। देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।